Like my videos, subscribe to my channel and hit on the notification bell for more updates. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको धोती शलवार की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी और इसका स्केच फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेपर पर सिखाऊंगी। फ़र्ज़ करें ये कपड़े की लंबाई है जो कि 2 गज़ और चौड़ाई 52 इंचज़ यानी बड़े अर्ज़ का कपड़ा मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। इसको लंबाई के रुख पर मैं ऐसे फ़ोल्ड करूँगी कि मेरे पास लंबाई हाफ़ में डिवाइड हो जाए। उसके बाद कन्नी वाली साइड को पकड़कर मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी कि मेरे पास ये ट्रायंगल शेप बन जाए। अब जब मेरे पास ये ट्रायंगल शेप बन जाएगी तो इसके बाहर जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको मैं कट कर दूँगी और इसके बाद ये दोनों पोर्शंस जहाँ से आपस में जॉइंट हैं इनको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी ताकि दोनों लेग्स के पोर्शन सेपरेटली तैयार हों। अब जो कन्नी वाली साइड है उसको हम क्रॉच एरिया के लिए इस्तेमाल करेंगे और पांचे की ड्राफ्टिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब इस शलवार की क्रॉच एरिया शलवार जो हम नॉर्मल पहनते हैं बेल्ट वाली उसके हिसाब से बनेगी। अगर 6 इंच का बेल्ट रेडी तैयार ऊपर है तो हमें यहाँ क्रॉच एरिया की लेंथ 9, साढ़े 9 या 10 इंच लेनी पड़ती है और उसको इस तरीके से 2 इंच अंदर की तरफ लेके ट्राउज़र की शेप दे देनी होती है। इसके बाद बेल्ट अगर 6 इंच है और मुझे यहाँ पे शलवार की लंबाई 36 इंच चाहिए तो इसकी ये नीचे वाला हिस्सा जो ट्रायंगल है 30 इंच मेजर करके मैं पांचे का स्ट्रेट मार्क कर दूँगी यहाँ पर ऐसे। अब क्रॉच एरिया के ऊपर यहाँ पे बेल्ट लगनी है। क्रॉच एरिया की दूसरी तरफ जो तिकोनी साइड है उसमें मैं हल्की सी 1.5 इंच का ट्रायंगल इस तरीके से काट लूँगी ताकि जब मैं इसे प्लीट्स दूँ तो ये ईज़िली मेरे पास इसकी शेप बरकरार हो जाए। अब हमारे पास 3 कटिंग्स हो गई क्रॉच एरिया की, पांचे की और साइड के ट्रायंगल की। जब हम इसे ओपन करते हैं तो हमारे पास पांचा इस शेप में आएगा, क्रॉच एरिया है ये और ये इसका साइड का हिस्सा। इन दोनों हिस्सों को सेपरेट करें तो ये इस तरह की शेप आएगी। क्रॉच एरिया से जुड़ेगा, पांचा बनेगा, साइड की इनसीम फिटिंग होगी और यहाँ पे छोटी छोटी प्लेट्स डलेंगी। ये डिपेंड करता है कि प्लेट्स हमने कितनी चौड़ी बनानी है। इस तरीके से बाहर की तरफ प्लीट्स डलेंगी, एक तरफ से बाहर और दूसरी तरफ से भी बाहर की तरफ ऐसे प्लीट्स डलेंगी। इसके बाद ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने बेल्ट कितनी चौड़ी और कितनी ऊंची बनानी है। तो इलास्टिक पे डिपेंड करता है कि इलास्टिक कितनी ऊंची हमें इस पर लगानी है, तो उसके हिसाब से हम इसे बेल्ट कट कर लेंगे। तो ये है हमारे पास धोती शलवार की स्केचिंग और कटिंग। ये पटियाला शलवार नहीं है, पटियाला शलवार की कटिंग और स्टिचिंग डिफरेंट होती है। ये बड़े अर्ज़ का कपड़ा 2 मीटर है, इसको लंबाई के रुख पे मैंने बिछाया है। इसकी चौड़ाई 52 इंचज़ है। ये कन्नी वाली दोनों साइडें मेरे राइट हैंड साइड पर हैं। अब मैं इसे इस तरीके से इसका ट्रायंगल बनाऊंगी कि जो राइट हैंड साइड पे मेरे कन्नी वाली साइड है ये मेरे सामने आ जाए। इस तरीके से इसे लेकर जाऊंगी और इसे अच्छे से एडजस्ट करूंगी कि जब मैं इसे ट्रायंगल बनाऊं तो किसी भी तरफ कपड़े में कोई झोल ना हो और एग्जैक्ट सेम कपड़ा हो। इसे ट्रायंगल शेप देने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर मौजूद है उसको हम कट कर लेंगे और जब हमने इसे फ़ोल्ड किया था तो एक पोर्शन हमारे पास ये यहाँ से सेंटर से जुड़ा है, इसको भी सेपरेट कर लेंगे ताकि जब इस पर मैं क्रॉच एरिया के और साइड के और पांचे के निशान लगाऊं तो मुझे बाद में काटने में इसे मुश्किल ना हो। तो अब मेरे पास बेसिकली 2 चौकोर पीसेस हैं जो ट्रायंगल शेप में मेरे पास मौजूद हैं। अब जो साइड ट्रायंगल की मेरी तरफ मौजूद है, जो कन्नी वाली साइड है, उस पर मैं क्रॉच एरिया का मार्क लगाऊंगी 9.5 इंच और इसको 2 इंच अंदर की तरफ लेकर इसका बॉक्स बना के जैसे हम ट्राउज़र्स का सेंटर सीट की कटिंग करते हैं राउंड शेप देके वैसे ही इसको राउंड शेप दे देंगे। अब मुझे शलवार की लंबाई चाहिए टोटल 36 इंच। चूँकि ये लीलन का कपड़ा है शलवार की लंबाई मैं 2 इंच छोटी रखूँगी क्योंकि ये झोल खाकर नीचे की तरफ पाँव में आती है, इसलिए मैंने 2 इंच इसे छोटा रखा है। 6 इंच बेल्ट का साइज़ ऊपर है तो नीचे मैं 30 इंच इसे कंप्लीट करके 36 इंच पे कंप्लीट करके पांचे का निशान लगाऊंगी और यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। इसके लिए पांचों का मार्क हो जाएगा ये और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर मैं कटिंग कर दूँगी। अब इसके क्रॉच एरिया की कटिंग कर लूँगी और क्रॉच एरिया के साथ जो ये सारा कपड़ा है ये प्लीट्स की सूरत में बेल्ट के साथ एडजस्ट हो जाएगा। आगे पीछे से इस तरीके से प्लीट्स इस पर हम डालेंगे। इसके अपोजिट साइड पे जो ये कॉर्नर है यहाँ पे ये ट्रायंगल बना हुआ है, इसको हमें 1.5 इंच एक साइड से अंदर की तरफ लेना है, 1.5 इंच दूसरी साइड से अंदर की तरफ लेना है और इसको स्ट्रेट नहीं राउंड शेप हल्का सा दे के अंदर की तरफ इसे कट कर लेंगे ताकि जब हम प्लीट्स को
स्टिच करें तो ये हमारे पास कोना बाहर की तरफ ना हो, अंदर की तरफ हो। अब ये है कंप्लीट कटिंग। ये 2 पीसेस हैं दोनों लेग्स के, क्रॉच एरिया, पाइंचा और ये साइड और ये बीच का सारा हिस्सा प्लीट्स की सूरत में कवर हो जाएगा। अब लास्ट में हमारे पास बेल्ट की कटिंग बाकी रह गई है। बेल्ट की लंबाई 8.5 इंच रखी है मैंने और चौड़ाई फ्रंट से 23 इंच और बैक से 23 इंच। पूरा एक स्ट्रेट कपड़ा 46 इंचेस के करीब मैं इसमें से निकाल लूँगी और इसमें बस इतना ही मार्जिन रखूँगी कि फ्रंट पर एक जोड़ जो है उसमें हाफ इंच का मार्जिन मौजूद हो। इसके अलावा एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें नहीं रखूँगी। तो ये हो जाएगी मेरे पास बेल्ट की कंप्लीट कटिंग। अब हमारी शलवार कट चुकी है, अब हम इसकी स्टिचिंग की तरफ बढ़ते हैं। इस शलवार की स्टिचिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसके पाइंचे बनाएंगे। इसके पाइंचे को जब हम खोलते हैं तो हमारे पास इस तरह का ये वी शेप आता है। अब इस वी शेप को डायरेक्टली हम ऐसे फोल्ड नहीं कर सकते, इसके ऊपर डायरेक्टली वैसे ही हम पाइंचे बनाएंगे जैसे नॉर्मल शलवार के बनाते हैं। इसके लिए मैंने फ्यूजिंग ली है जिसकी पेस्टिंग वाली फेस अंदर की तरफ है और जब शलवार के पाइंचे को इसके ऊपर इस तरह बिछाएंगे तो इतनी मेरे पास फ्यूजिंग होनी चाहिए कि ऊपर की तरफ 1 इंच का मार्जिन मेरे पास हो, जो कि अंदर की तरफ फोल्ड होकर इसको पाइंचे की शेप देगा। अब जो ट्रायंगल कपड़े का है बना हुआ उसको मैं रेफरेंस लेकर स्केल की मदद से लाइंस ड्रॉ कर लूँगी और इन लाइंस को मैं रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करूँगी और इससे अंदर की तरफ यानी ऊपर की तरफ मैं 1-1 इंच का मार्जिन लेकर ट्रायंगल एक और ड्रॉ करूँगी। 1 इंच का मार्जिन मैं इसलिए ले रही हूँ कि यहाँ से ये जो एक लाइन है इस पर 1/4 इंच के बराबर जो कि सिलाई का मार्जिन होता है वो बुकरम यहाँ से मैं काट दूँगी। वो हिस्सा कपड़े के लिए रह जाएगा जो कि शलवार के साथ अटैच होगा और फोल्डिंग में मुझे सिर्फ बुकरम अंदर की तरफ मिलेगा। तो अब मैंने इस तरीके से इसको ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है और इसके ऊपर अब मैं कटिंग कर लूँगी। जो पाइंचे का 1 इंच का बाहर की तरफ मार्क किया था उस पर तो मैंने एज इट इज़ कट कर लिया है, लेकिन अंदर के मार्क पर मैंने एक और 0.4 इंच अंदर की तरफ लाइन ड्रॉ की है। एक्चुअल कटिंग जो पाइंचे की होगी वो अंदर वाली लाइन पर होगी, बाहर वाली लाइन जो है वो एक्स्ट्रा कपड़े की सूरत में मेरे पास मौजूद होगी ताकि जब मैं इसे पाइंचे के साथ अटैच करूँ तो कपड़ा ईजिली मुड़ जाए, बुकरम बीच में ना ऐड हो। अब पाइंचे की शेप में कटे हुए इस बुकरम को एक्स्ट्रा कपड़े पर मैंने पेस्ट कर लिया है। ऊपर वाला हिस्सा अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया, नीचे वाले हिस्से में 0.4 इंच का मार्जिन रख के मैंने कपड़ा कट किया है। अब इस बुकरम के सीधी साइड को कपड़े की सीधी साइड के साथ सेंटर से मैच करेंगे और इसे सेंटर में इस तरीके से प्लेस करके बुकरम के साथ साथ जो 0.4 इंच का मार्जिन है उस पर हम स्टिचिंग कर देंगे। इस बुकरम वाले पाइंचे को मैंने शलवार के पाइंचे के साथ अटैच कर लिया है और इस पर छोटे छोटे कट्स लगा दिए हैं ताकि ईज़िली अंदर की तरफ पलटा जा सके। अब इस पर जैसे शलवार के पाइंचे के सिलाइयाँ लगती हैं पहले कोने की और 4 से 5 सिलाइयाँ हाफ बोट के गैप से, वैसे मैं लगा के ये पाइंचे कंप्लीट कर लूँगी। अब मेरे पास शलवार के पाइंचे रेडी हैं और ये क्रॉच एरिया है। क्रॉच एरिया के अपोजिट साइड पे जो ट्रायंगल हमने 1.5 इंच का कट किया था उसको मैंने स्टिच कर लिया है हाफ बुट की सिलाई से। इसको जब हम खोलते हैं तो ये लुक हमारे पास आती है। अब दोनों लेग्स के पीसेस को हम सेपरेटली प्लीट्स डालेंगे, उसके बाद फिर हम इसको सेंटर सीट ज्वाइन करेंगे। अब मेरे पास बेल्ट को मैंने जोड़ लिया है और एक ये राउंड आ गया है और बेल्ट के एक तरफ की चौड़ाई मेरे पास 23 इंच है। तो अब मैं एक क्रॉच एरिया से लेकर उस सेंटर के ट्रायंगल तक और दोबारा बैक साइड पर क्रॉच एरिया तक ये तमाम कपड़े को इस तरह प्लीट्स डालूँगी 23 इंच के हिसाब से ये एडजस्ट हो जाए। अब हमने इस पर प्लीट्स इंसर्ट करनी है। ये वो ट्रायंगल कट इसके ऊपर स्टिचिंग की हुई थी, यानी सेंटर पीस है ये शलवार के एक हिस्से का। अब सेंटर से 4 इंच बाहर की तरफ मेजर करूँगी और जो 4 इंच का पॉइंट था उसको सेंटर से लाके इस तरीके से मैच करूँगी तो ये मेरे पास फर्स्ट प्लीट हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्लीट का रुख बाहर की तरफ होगा। अब हमें देखना है कि सेकेंड प्लीट हमें कितनी ओवरलैप करनी है, तो आधे इंच पे ओवरलैप करूँगी। तो इस आधे इंच को इंक्लूड करते हुए 4 इंच दोबारा से मेजर करूँगी और इस 4 इंच के पॉइंट को उस आधा इंच जो मैंने प्लीट ओवरलैप की है उसके ऊपर लाकर पिन अप कर लूँगी। तो ये मेरे पास ओवरलैप हुई हुई प्लीट आ जाएगी। सेम इसी तरीके से जहाँ पे सेकंड प्लीट एंड हो रही है वहाँ से आधा इंच प्लीट के ऊपर से मेजर करते हुए पूरा 4 इंच आगे की तरफ ले जाऊँगी और इसको एक प्लीट की सूरत में यहाँ पर पिन अप कर दूँगी।
फ्रंट के हिस्से पर मेरे पास 5 प्लीट्स आ रही हैं और बैक के हिस्से पर भी मेरे पास 5 प्लीट्स ही आएंगी। इसी तरीके से मैं इसे कंप्लीट करूँगी। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि प्लीट्स जितनी साइड पर आएँ उतनी खूबसूरती आती है। सेंटर सीट के पास हमें ज़्यादा प्लीट्स नहीं डालनी, वरना वो शलवार हमें बहुत इरीटेट करेगी। अब सेंटर पॉइंट से दोबारा दूसरी तरफ प्लीट्स डालते हुए 4 इंच का नाप लिया और उस 4 इंच के पॉइंट को सेंटर से ला के मिला दिया। अब की दफ़ा प्लीट की डायरेक्शन अपोजिट है, यानी एक प्लीट अगर दाएं है तो दूसरी बाएं होगी और ये देखें इस तरीके से राउंड बनेगा। एक चीज़ का और मज़ीद ध्यान रखना है कि प्लीट की विड्थ एक जैसी होगी। यहाँ पर भी मुझे ओवरलैप आधे इंच का करना है और आधा इंच को इंक्लूड करते हुए 4 इंच आगे तक तरफ लेके गई और उस पॉइंट को लाकर मैंने इस तरीके से पिछली वाली प्लीट पर ओवरलैप करके पिन अप कर दिया। अब इसी तरीके से मैं इसे नापती चली जाऊँगी और प्लीट्स इसमें कंप्लीट करती जाऊंगी। अब इस अगले और पिछले हिस्से पर, यानी शलवार का जो एक पीस है, मुझे प्लीट्स डालकर कपड़ा इतना एडजस्ट कर लेना है कि मेरी बेल्ट की चौड़ाई 23 इंच है, तो ये 23 इंच के हिसाब से हो। ये देखें, इसे मैंने इस तरीके से दूसरे पंचे को रेडी करके रखा हुआ है। इसमें किस तरीके से राउंड शेप आ रही है और अगर एक तरफ की प्लीट्स दाएं तरफ है तो दूसरी बाईं तरफ होंगी। और मेरे पास 23 इंच के बाद हाफ इंच एक्स्ट्रा कपड़ा मज़ीद होना चाहिए, जो कि क्रॉच एरिया को जब स्टिच करूँगी उसके लिए मार्जिन मौजूद हो। इन प्लीट्स के ऊपर अब मैंने सिलाई लगा ली है और इनको सिक्योर कर लिया है। इसके बाद जितना मुझे पांचा चौड़ा चाहिए उतना मार्जिन रखकर इन सीम की मैं सिलाई लगा दूँगी। सिलाई लगाते हुए ध्यान रखना है कि जब हम कपड़े को पलट कर ट्रायंगल बनाते हैं तो कन्नी के साथ जो दूसरा कपड़ा होता है वो उरेब होता है, इसलिए उसे ज़्यादा खींच कर सिलाई नहीं लगानी, बल्कि उसको थोड़ा ढीला रख कर ही लगाएंगे ताकि इसे पहनने में हमारे पास आसानी हो और इसमें खिंचाव पैदा ना हो। इसके बाद दोनों पंचों को ऐसे रेडी कर लेंगे और सेंटर सीट को आपस में इन सीम की सिलाइयों को जोड़कर इसको आपस में स्टिच कर लेंगे इस तरीके से और इस पर डबल सिलाई लगा देंगे। अब ये शलवार तकरीबन सारी तैयार है। ये इसके पांचे बन गए, इन सीम की सिलाई हो गई, क्रॉच एरिया सिल गया और प्लीट्स भी इसकी बन गई हैं। अब इसके ऊपर बेल्ट अटैच होना बाकी है। बेल्ट को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक ऑलरेडी जहाँ पे सिलाई है उसके अपोजिट साइड पे, और जब इसको सेंटर करेंगे इस तरीके से तो सेंटर पे हमारे पास 2 मार्क आ जाएंगे। अब बेल्ट को अटैच करने के लिए कपड़े की सीधी साइड से मैच करके जो सिलाई वाला मार्जिन है वो आगे या पीछे किसी एक तरफ क्रॉस लाइन की तरफ ले आएंगे और इस पर एक पिन अटैच कर देंगे। इसके बाद सेकंड वाले पॉइंट को, जो हमारे पास प्लीट्स का सेंटर है, यानी वही ट्रायंगल जिसको हमने अंदर की तरफ स्टिच किया था, वो हमारा साइड का मार्क होगा, उस पर अटैच कर देंगे। थर्ड वाले पॉइंट को बैक की सेंटर सीट से अटैच कर देंगे और फोर्थ वाले पॉइंट को अगेन हम लोग साइड वाली प्लीट्स के जो सेंटर है यहाँ पर, उस पर अटैच कर देंगे। अब यहाँ पे तो हमने इसे सबको अटैच कर दिया है, लेकिन अगर सिलाई करते हुए बेल्ट से ज़्यादा अगर शलवार का घेरा थोड़ा बहुत हो जाता है, जैसे यहाँ दिख रहा है, तो इसको छोटी सी प्लीट हम क्रॉच एरिया की तरफ देंगे, यहाँ प्लीट्स में एडजस्ट नहीं करेंगे। अब इसके ऊपर हम पूरे राउंड में सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके ऊपर मैंने बेल्ट अटैच कर दी है और इसके ऊपर मैं हाफ वुड की सिलाई बाद में लगाऊंगी, लेकिन चूँकि इसके धागे बहुत निकल रहे हैं तो इंटरलॉक करने के बाद सारा मार्जिन ऊपर की तरफ करके यहाँ पे हाफ वुड की सिलाई ऑल राउंड बेल्ट पर मैं लगा दूँगी। अब बाकी रह गया है इसके ऊपर इलास्टिक बैंड अटैच करना। उसके लिए मेरी कमर की वेट 32 इंचेस है, तो उसमें से मैंने 6 इंच माइनस करके 26 इंचेस और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है 27 इंचेस, जो कि ओवरलैप होकर इसको सिलाई किया है। इसको स्टिच करने के लिए जो हाफ इंच का मार्जिन मैंने एक्स्ट्रा रखा है, इसको फोल्ड करके इसके ऊपर से इस तरीके से ओवरलैप करना है कि जब मैं इस पर सिलाई लगाऊँ तो मेरी सिलाई इलास्टिक बैंड के ऊपर ना आए बल्कि कपड़े के ऊपर आए, ताकि ईज़िली इलास्टिक इसके अंदर मूव होती रहे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो बड़े बखिए की सिलाई से इसमें सेंटर की सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर दूँगी। ये है मेरी शलवार की कंप्लीट लुक। ये इसका फॉल इस तरीके से नीचे गिरेगा, ये इसके पाइंचे और ये इसका सेंटर सीट और यहाँ पे इसकी इलास्टिक। अगर आपको मेरी एफ़र्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स।